गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम एपिथेलियम में सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में बेटा जो सेल्स होती हैं वो कोल्यूमनर सेल्स होती हैं, ठीक है। कोल्यूमनर सेल्स होती हैं, लेकिन इसमें सेल्स जो हैं कुछ बड़े सेल्स हैं, कुछ छोटे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेल्स जो हैं वो अनइक्वल साइज में हैं। यहाँ पर दो टाइप के सेल्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स और शॉर्ट सेल्स, ठीक है। और दोनों जो सेल होंगी, छोटे या बड़े सेल दोनों, ठीक है, वो नीचे एक कॉमन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके साथ में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं कि सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये सूडो स्ट्रैटिफाइड जो है, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना बेटा। एक वर्ड ये हो गया है सूडो, ठीक है, एक वर्ड हो गया है सूडो, और सूडो का जो मतलब होता है वो क्या है, फॉल्स, ठीक है। सूडो का मतलब फॉल्स, और एक ये है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन से बना है ये स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। इसका मतलब होता है लेयर। स्ट्रैटिफिकेशन जिसे स्ट्रैटिफाइड वर्ड बना है, इसका मतलब होता है लेयर। तो अलग अलग लेवल पे ये लेयर्स यहाँ पर नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअल में फॉल्स लेयर होती है। एक्चुअल में फॉल्स टू लेयर्ड ये नज़र आता है हमें, ठीक है। दो लेयर एक्चुअल में सेल की एक ही थिकनेस है, ठीक है, वन सेल लेयर ही थिकनेस है, लेकिन यहाँ पर जो दो लेयर नज़र आती है हमें वो न्यूक्लियस की दो लेयर नज़र आती हैं, क्योंकि एक तो बड़े सेल्स हैं और ये छोटे सेल्स जो हैं, इन छोटे और बड़े सेल्स के न्यूक्लियस जो हैं वो अलग अलग पोजीशन पे हैं, अलग अलग लेवल पे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की दो लेयर नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टिश्यू है वो कैसा है, वन लेयर ही ठीक है, वन सेल लेयर ही ये टिश्यू यहाँ पर ठीक होता है। देखिए इसमें दो तरह की सेल्स अभी हम पढ़ रहे थे, बड़े सेल्स हैं और कुछ इसमें छोटे सेल्स हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में। तो ये तो जो है वो लॉन्ग सेल्स हैं, ठीक है, ये लॉन्ग सेल्स हैं, और ये वाले जो सेल्स हैं ये कैसे हैं, शॉर्ट सेल्स हैं। यहाँ पर शॉर्ट सेल्स हैं। तो छोटे वाले सेल्स के न्यूक्लियस यहाँ इस पोजीशन पे हैं, और बड़े वाले सेल जो हैं उनके न्यूक्लियस जो है वो इस पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे इनका जो नाम दिया गया वो किस वजह से दिया गया है, कैसे नाम दिया गया इनका भाई, कि न्यूक्लियस लाइज एट टू डिफरेंट लेवल, लाइज एट टू डिफरेंट लेवल ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेल्स, ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेल्स। छोटे और बड़े सेल के न्यूक्लियस जो है वो दो अलग अलग लेवल पे हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में सेल की थिकनेस जो है वो एक ही सेल लेयर की थिकनेस है। अब सूडो क्यों वर्ड इसके लिए यूज किया गया, और एक सेल लेयर की थिकनेस कैसे है इसमें, क्योंकि एक ही ये जो दोनों छोटे और जो बड़े सेल्स हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो एक यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में अटैच है, ठीक है। अब दोनों का एक जो बेस है या दो एंड है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन का अटैच है, इसका मतलब दो लेयर तो यहाँ बन नहीं रही है, लेयर एक ही बन रही है यहाँ। इसके बाद भाई सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम डिवाइड करते हैं, और सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम सेल में सीलिया है कि नहीं है, सेल तो कोल्यूमनर है, लेकिन कोल्यूमनर सेल के फ्री एंड पे सीलिया है या नहीं है, उस बेस पे हमने इनको दो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलिया, सीलिया की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हमने सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक है सूडो स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, और एक है सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक टाइप हमारे पास ये बन गई है, एक टाइप ये बन गई है जिसको हम बोल रहे हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, जिसके फ्री एंड पे सीलिया नहीं है,
जबकि ये जो एपिथेलियम है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, इसके फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है कंसिस्ट ऑफ कोल्यूमनर सेल्स ओनली। ठीक है, कोई सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जबकि इसमें जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम है, इसके अंदर कोल्यूमनर सेल्स जो हैं वहाँ पर सीलिया होंगे उनके फ्री सरफेस पे, इसलिए इनका नाम रखा है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, इसके बाद भाई ये डायग्राम अगर हम देखें इनमें, तो ये जो डायग्राम है ये वाला, ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम का। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम का ये डायग्राम है, जहाँ पर आपको फ्री एंड पे कोई सीलिया नज़र नहीं आ रहे हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का डायग्राम है। और इधर अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, इसके फ्री एंड पे ये क्या है, सीलिया प्रेजेंट। ठीक है, ये इसका फ्री एंड होगा और फ्री एंड जो होगा ऊपर, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए नाम है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। इसके बाद बेटा इनकी लोकेशन देखते हैं हम कि सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा और सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम जो है वो लार्ज डक्ट्स जो हैं, ठीक है, जैसे पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं उनकी जो लार्ज डक्ट्स हैं, लार्ज जो डक्ट है उसको लाइन करेगा सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, लार्ज डक्ट ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स जैसे लाइक पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रेट करती है। ठीक है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये और जगह कहाँ मिलते हैं, यूरेथ्रा ऑफ मेल, जो मेल यूरेथ्रा है, ठीक है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ से यूरिन और सीमन दोनों पास होते हैं उस पार्ट को भी ये लाइन करते हैं भाई। इसके अलावा जो ओल्फैक्टरी जो एपिथेलियम है, नेजल जो चैम्बर है, वहाँ पर भी ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बनाता है वहाँ पर नेजल चैम्बर के अंदर, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ठीक है, इसके अलावा ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम है ये मिलेगा एक तो ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया के अलावा जो लार्ज ब्रोंकाई है वहाँ पर मिलेगा ये। ठीक है, और वहाँ पर सीलिया जो है वो बीट करता है, मूवमेंट शो करता है। ठीक है, और सीलिया की बीटिंग से जो है वो डस्ट पार्टिकल जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस के ऊपर आके चिपक जाते हैं, इस सीलिया की बीटिंग से लगातार उस म्यूकस को हटाया जाता रहता है। ठीक है, हटाता रहता है जिससे कि एयर जो आगे क्लीन रहे और जो लाइनिंग है ट्रैकिया और ब्रोंकाई की वो भी बिल्कुल फ्रेश रहे। ठीक है, तो ये हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे आगे अब। ठीक है, ये तो इसका डायग्राम था जिसमें हम सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम का ये स्ट्रक्चर जो है डायग्राम वो देख रहे हैं। इसमें ये बड़े सेल्स हैं, ये छोटे सेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम है उसके अंदर बीच में ये और सेल्स होंगे जिसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनको हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। और ये गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस रिलीज़ करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इनको म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी बोला जा सकता है। अब इसके बाद में इन दोनों के जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम है और सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड जो कोल्यूमनर एपिथेलियम है, इन दोनों के कुछ कॉमन फंक्शन है वो देखते हैं हम। एक तो ये प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लाइन करेंगे, कवर करेंगे तो प्रोटेक्शन तो हो देंगे ही उसको। ठीक है, और इसके बाद में सिक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, कुछ कोल्यूमनर सेल्स हैं जो गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है, वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ सिक्रीशन, और जो भी सिक्रीशन है
उसको मूवमेंट देते हैं, या जो पार्टिकल्स हैं उनको मूवमेंट देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। जैसे ट्रैकिया और ब्रोंकाई में भी मैंने बताया था आपको कि गॉबलेट सेल्स है, उससे म्यूकस रिलीज होगा, म्यूकस की लाइनिंग बनेगी। म्यूकस की लाइनिंग पे जब हम एयर इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो कुछ डस्ट पार्टिकल भी चले जाते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल जो म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और एयर जो आगे फ्रेश क्लीन होके, ठीक है, वो लंग्स में चली जाती है। और ये सीलिया यहाँ से बीट करते रहते हैं लगातार एक डायरेक्शन में, और उस सीलिया की बीटिंग से जो म्यूकस है जिस पर डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं वो लैरिंग्स की तरफ चला जाता है, फिर वहाँ से लैरिंग्स से वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा सूडोस्टैटिफाइड कोल्यूमनर, सूडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब हम एपिथेलियम का ही एक और टाइप और पार्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को कॉमनली ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। देखिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है कि कुछ कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो है, ठीक है, वो सिक्रीशन का काम करते हैं, स्पेशल टाइप के केमिकल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं। ठीक, उन कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स को हम बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उन कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल का जो ग्रुप होगा उसे हम बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो सम सेल्स ऑफ सम कॉलुमनर, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐसे रीड करता हूँ, देखिए, सम कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल are specialized for secretion, are specialized for secretion। कुछ क्यूबॉइडल और कॉलुमनर सेल जो है वो सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है। उन कॉलुमनर और स्पेशलाइज्ड सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, उस कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल के ग्रुप को हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो सिक्रेशन का काम कर रहा है। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम उसे बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इस कॉमनली इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम को हम और क्या बोल देते हैं, ग्लैंड्स बोल देते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स मतलब वो स्पेशल सेल का ग्रुप जो सिक्रीशन का काम कर रहा है, उसे हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्लैंड्स को डिफ़ाइन करें, ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो हम उनको कैसे डिफ़ाइन करें, क्या डेफिनेशन होगी, तो देखिए ग्लैंड्स क्या होते हैं, सेल और ग्रुप ऑफ सेल, ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल, ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स which secrete chemical substances, special chemical substances, special chemical substances are called gland, are called glands। ठीक है, अब ग्लैंड जो है कोई टिश्यू भी हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, ग्लैंड्स जो होती है वो सिर्फ सेल का कोई ग्रुप ही नहीं होता है, कोई ऑर्गन जो है वो भी ग्लैंड की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑर्गन्स ऑल्सो एक्ट एज ग्लैंड्स, सम ऑर्गन्स ऑल्सो एक्ट्स एज ग्लैंड्स, कुछ ऑर्गन्स जो है बॉडी में वो भी ग्लैंड की तरह काम करते हैं। तो अब ग्लैंड जो है वो एक सेल भी हो सकती है, एक टिश्यू भी हो सकती है, और एक ऑर्गन भी हो सकती है कोई ग्लैंड। ठीक है, मतलब ग्लैंड्स आर में बी ए सेल, ए टिश्यू और ए ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद बेटा ग्लैंड्स जो होती हैं, अब हम उनको डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, एक हेडिंग होगा हमारा टाइप्स ऑफ
ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की टाइप कौन सी होंगी, कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स को कई तरीके से डिवाइड किया बेटा, कई फीचर के बेस पे उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो ग्लैंड्स को डिवाइड किया गया है सेल के नंबर के बेस पे, कि सेल का नंबर कितना है उस बेस पे हमने ग्लैंड्स को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के नंबर के बेस पे ग्लैंड्स को हमने डिवाइड कर दिया। और कौन कौन सी टाइप हैं उसकी, एक है यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है, और एक होती है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स जो होंगी वो सिंगल सेल्स एक्ट एज ए ग्लैंड, मतलब अगर कहीं कोई सिंगल सेल एक ग्लैंड्स की तरह एक्ट कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड बोलेंगे। सिंगल सेल एक्ट्स एज ए ग्लैंड, एक्ट्स एज ए ग्लैंड, ठीक है, हम उसे यूनिसेल्यूलर ग्लैंड बोलेंगे। और यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर में ग्रुप ऑफ सेल सीक्रेट ए कॉमन केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड में क्या होगा, मैनी या ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स एक्ट एज ए ग्लैंड या फॉर्म ग्लैंड, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म ग्लैंड। या हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल सीक्रेट ए कॉमन केमिकल सब्सटेंस, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। ग्रुप ऑफ सेल्स सीक्रेट्स ए कॉमन केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। एक सेल का ग्रुप होगा और वो ग्रुप का सेल का जो ग्रुप है वो एक कॉमन केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेंगे, तो हम उस ग्रुप ऑफ सेल को बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बोलेंगे उसको। कुछ एग्जांपल हैं इसमें, वो आपको देख के आपको पता चल जाएगा कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड कौन कौन से हैं, ठीक है। एक अभी हमने पढ़ा था गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, ये कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड की तरह काम करते हैं। एक होते हैं पेनेथ सेल्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होंगे और ग्लैंड की तरह काम करते हैं, कुछ मटेरियल जो ये सीक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा बेटा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ऐसे करके बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये ऐसे बहुत सारे टाइप के ग्लैंड्स हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल मिलके एक ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं। हम कहें कि बहुत सारे सेल जब एक ही कॉमन केमिकल सब्सटेंस रिलीज करें एक जगह, तो हम उस ग्रुप ऑफ सेल को मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बोलेंगे, जिसमें ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये था बेटा नंबर ऑफ सेल के बेस पे ग्लैंड्स को डिवाइड किया। इसके बाद हम दूसरे तरीके से सेल को डिवाइड करते हैं, साइट के बेस पे, किसकी साइट ऑफ सिक्रेशन कैसी है या टाइप ऑफ सिक्रेशन क्या है, उसके बेस पे भी हम ग्लैंड्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम ग्लैंड को उनके सिक्रेशन के जो मेथड हैं, ठीक है, उसके बेस पे भी हम ग्लैंड को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह जब हम सिक्रेशन के बेस पे उनको डिवाइड करते हैं तो ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे पास 3 टाइप की ग्लैंड्स बन जाती हैं, ठीक है। 3 टाइप की ग्लैंड कौन कौन सी हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड।
एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक थर्ड जो टाइप है वो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होती है। मेथड ऑफ सिक्रेशन के बेस पे ये 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है। ठीक, तो इनके कुछ फीचर्स हैं, वो कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं भाई, डक्टलेस होती है। ठीक है, डक्टलेस। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है डक्टेड, इनके पास डक्ट होती है, डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड। ठीक है, और जो हेट्रोक्राइन है वो डक्टेड और डक्टलेस दोनों के करैक्टर शो करती है, बोथ डक्टेड एंड डक्टलेस। ठीक है, कुछ हिस्सा उसका डक्टेड की तरह काम करेगा एंडोक्राइन की तरह, और कुछ हिस्सा जो है उसका वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, इसके बाद भाई इनका जो सिक्रीशन है वो कैसे सिक्रीट करते हैं वो देखते हैं, मेथड क्या होगा। ये जो सिक्रीशन है इनका, इन एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में डाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली pour their secretion into blood circulation, pour their secretion into blood circulation, ये डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में अपनी सिक्रेशंस को डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली अपनी सिक्रेशन को ब्लड सर्कुलेशन में नहीं डालते हैं, वो पहले अपनी सिक्रेशन को डक्ट में लेके आता है, फिर डक्ट से वो आगे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, फॉर देयर सिक्रेशन इनटू ए डक्ट एंड देन देयर सिक्रेशन ट्रांसफ़र टू द टारगेट ऑर्गन, और उसके बाद जो उनकी सिक्रेशन है वो उनके टारगेट ऑर्गन तक जाती है। ठीक है, एंड देन रीच टू देयर टारगेट, एंड देन रीच टू देयर टारगेट, और उसके बाद में वो सिक्रेशन जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचती है। ठीक है, इसके अलावा भाई हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है वो दोनों तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हिस्सा उसका ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली अपनी सिक्रेशन को डिस्चार्ज करता है, कुछ जो है वो डक्ट जो होती है उनमें डिस्चार्ज करता है। ठीक है, बोथ pour their secretion directly into blood circulation or into duct. ठीक है, pour their secretion into blood circulation और डक्ट। ठीक है, डक्ट में छोड़ देते हैं, फिर डक्ट से वो आगे आके दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं? ये मेनली क्या रिलीज़ करते हैं? सिक्रीट हार्मोन। इनकी जो सिक्रीशन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। यहाँ ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट्स ज़्यादातर ये जो होते हैं वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये दोनों सीक्रेट बोथ हार्मोन एंड एंजाइम्स, सीक्रेट बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये दोनों तरह की सिक्रेशन को सीक्रेट कर सकते हैं। दोनों दो तरह के केमिकल्स ये रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, इन सभी ग्लैंड्स के एग्जाम्पल लिखेंगे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड एक एग्जाम्पल,
पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, ये कुछ एग्जांपल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होंगी, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। ये कुछ ग्लैंड्स के एग्जांपल है, यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें एग्जांपल है पैनक्रियाज, गोनाड्स, ठीक है, इनके। तो अब ये तो इनके टाइप हो गए मेथड के बेस पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड ने सिर्फ एंजाइम लिखा है, एंजाइम के अलावा ये क्या सीक्रेट कर सकते हैं, मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो सलाइवा है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कई तरह के सिक्रेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके बाद भाई ग्लैंड्स का थर्ड एक टाइप होगा, और वो होगा किस बेस पे, नेचर ऑफ सिक्रेशन के बेस पे भाई ग्लैंड्स, ठीक है। देखिए बेटा, नेक्स्ट थर्ड एक मेथड हमारे पास में, तीसरा एक तरीका है जिससे हम ग्लैंड्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वो है उनके सिक्रेशन के नेचर के बेस पे, कि वो कैसे, या उनका जो सिक्रेशन की नेचर कैसी है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से वो अपनी सिक्रेशंस को सिक्रेट करते हैं, या पूरी एक सेल ही उस सिक्रेशन के साथ में इन्वॉल्व होती है, या फिर सेल का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा उस सिक्रेशन को कलेक्ट करता है और वो आगे उसके साथ में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, डिस्चार्ज होती है, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। तो यहाँ पर हमारे पास में उसी बेस पे तीन तरह की ग्लैंड्स हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स, और एक होती है होलोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। मीरोक्राइन ग्लैंड्स ये वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रेशन को सिंपल डिफ्यूजन से डिस्चार्ज करता है, ठीक है। secrete their secretion by simple diffusion, by simple डिफ्यूज़न, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से अपनी सिक्रेशन को डिस्चार्ज करते हैं। एपोक्राइन होते हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट कलेक्टेड इन एपिकल पार्ट ऑफ सेल्स एंड एपिकल पोर्शन ब्रेक ऑफ अलोंग विद सिक्रेटरी मटेरियल। यहाँ पर क्या होगा कि सिक्रेटरी जो प्रोडक्ट है, जो ग्लैंड्स बना रही है प्रोडक्ट, ठीक है, वो सेल के एक एपिकल पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। प्रोडक्ट collected in apical part of cell, सेल के एपिकल पार्ट में वो सारी सिक्रेशन जो है वो इकट्ठा हो जाती है सेल। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एपिकल पोर्शन जो है वहाँ से ब्रेक ऑफ हो जाता है उस सिक्रेटरी मटेरियल के साथ में, और फिर आगे वो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगा या जो उसका टारगेट होगा वहाँ तक वो पहुँचेगा, ठीक है। एंड एपिकल पोर्शन ब्रेक ऑफ, एपिकल पोर्शन ब्रेक ऑफ along with secretory material,
मटेरियल। फिर वो एपिकल पोर्शन जो ब्रेक ऑफ हो जाएगा और उसके अंदर जो सिक्रेटरी मटेरियल होगा वो आगे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो होलोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एंटायर सेल, वो पूरी सेल जो होती है वो सिक्रेशन से फिल हो जाती है। फिर वहाँ से वो सेल जो हट के डिसइंटीग्रेट होके और कहीं दूसरी जगह पर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, एंटायर सेल when filled with secretion, डायग्रामेटिकली आपको बनाऊंगा मैं, इसमें डायग्राम बनाऊंगा तब थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, विद सिक्रेशन डिसइंटीग्रेट एंड डिस्चार्ज एज ए सिक्रेशन। एंड डिस्चार्ज एज या डिस्चार्ज विद सिक्रेशन। ठीक है, और वो पूरी सेल जो है वो सिक्रेशन की तरफ से डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, इनके एग्जांपल फिर मैं इनको आपको डायग्राम से समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, पहले मीरोक्राइन ग्लैंड के जो एग्जांपल हैं वो, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स, गोबलेट सेल्स, स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स और बहुत सारी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एपोक्राइन ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड को हम एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, और जो होलोक्राइन ग्लैंड है उनमें एग्जाम्पल है सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन ग्लैंड्स के, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। अब मैं इनको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगा बेटा, फिर आपको ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, ये तीन जो डायग्राम हैं वो तीनों टाइप की जो ग्लैंड अभी हमने पढ़ी है, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, ठीक है, और होलोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हम देखते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड को। मीरोक्राइन ग्लैंड में ऐसे ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, ये सेल्स होंगे और यहाँ नीचे वही बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी बेटा, ऐसे। ठीक है, तो ये सेल्स जो हैं अपनी सिक्रेशंस को बनाती हैं, केमिकल सब्सटेंस से बनाती हैं, और वो केमिकल जो इनका बनता है, ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन से सेल को क्रॉस करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनमें सिक्रीशन जो है उनकी, जो केमिकल सब्सटेंस है उनका, वो डिफ्यूजन से अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। उनको हम बोलेंगे मीरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मीरोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद बेटा ये दूसरी ग्लैंड जो है वो है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में देखिए सेल होगी, अपनी सिक्रेशन को सिक्रेट करेगी, यहाँ इसके एपिकल पार्ट में वो सिक्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इकट्ठा होती चली जाएगी। फिर यहाँ से अंदर की तरफ जब ये अलग होने की कोशिश होगा तो यहाँ से अंदर की तरफ क्या होगा, एक मेम्ब्रेन डेवलप होगी। ठीक है, उसके बाद में जब ये एपिकल पार्ट कम्प्लीटली फिल हो जाता है, फुल हो जाता है, तो यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है, ब्रेक ऑफ हो जाती है। ठीक है, ब्रेक ऑफ होने के बाद में ये सेल का एक छोटा हिस्सा जो है वो बच जाता है, और ये पूरा का पूरा ये क्या होगा, फिर सिक्रीशन होगी, जिसमें मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट है, मेम्ब्रेन है इसमें, और अंदर क्या उसमें सिक्रीशन है। ठीक है, ये होगी सिक्रीशन, और फिर ये ऐसे ही अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद भाई नेक्स्ट एक जो टाइप है वो है होलोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, और होलोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं भाई, इनके अंदर एक सेल जो है कम्प्लीटली उस सिक्रेटरी मटेरियल से वो फिल हो जाते हैं। ठीक है, अपने अंदर ही उसको पूरे को फिल कर लेते हैं, और फिर वहाँ से एज ए सिक्रीशन जो है इस जगह से निकल जाते हैं। यहाँ नीचे क्या बच जाएगी बस खाली, फिर यहाँ इस सेल के जाने के बाद इस समय क्या बनेगी, एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी यहाँ से,
ठीक है। और ये पूरी की पूरी सेल जो यहाँ से है जिसमें सिक्रेशन फिल हो जाएंगी हट जाएगी, यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और एक सिक्रेशन की तरह ये आगे ट्रांसफ़र होगी। तो देख रहे हैं तीनों डायग्राम में आप डिफरेंस, यहाँ तो पूरी की पूरी सेल ही सिक्रेशन से फिल हो गई है और ये इस सेल के थ्रू ही ये पूरा सिक्रेशन जो टारगेट ऑर्गन तक पहुँचेगा। यहाँ पर एपिकल पार्ट एक सेल का उसमें सिक्रेशन चली गई है, ठीक है। और इसके अलावा ये है मीरोक्राइन ग्लैंड जिसमें सिंपल डिफ्यूजन से सिक्रेशन हो रहा है। इसके बाद भाई, ठीक है, ये था आपका ग्लैंड्स का टॉपिक, ठीक है। और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे उसको।